अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। एंड आई एम योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन एंड वेलकम टू मैडिकोलॉजी पास पेपर सीरीज। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, एटलीस्ट एक सब्सक्रिप्शन तो बनती है ना। अच्छा जी। सो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम देखेंगे पास पेपर के अंदर। इससे मुश्किल क्वेश्चंस आते रहे और काफ़ी ज़्यादा सवालात मैंने देखे। अच्छा देखो, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने वो वाले क्वेश्चन रेक्टिफाई किए हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से सिलेबस से रिलेवेंट है तकरीबन, और कुछ एक्स्ट्रा भी रखें ताकि जो है एक अच्छा मास कवर अप हो जाए हमारे पास। सो पहला सवाल है, द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। देखो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ये चीज पता होनी चाहिए, वैसे अब साइंटिस्ट के नाम वगैरह बहुत कम होता है कि आ जाए। ये देखो, ये 1999 का सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में क्या एब्सेंट होता है बेटा? लाइसोसोम नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है, वो प्लांट सेल में नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं अ डेंस डीपली स्टेनिंग ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉडी एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये बिल्कुल बायोलॉजी की पुरानी जो किताब थी, बिल्कुल उस बुक की लाइन है ये। डेंस डीपली स्टेनिंग ऑलमोस्ट स्फेरिकल। अच्छा देखो, गोल्जी बॉडी स्फेरिकल नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्फेरिकल नहीं होता। आप कुछ कहेंगे कि भाई डीपली स्टेनिंग है तो प्लास्टिड भी हो सकता है। तो देखो, प्लास्टिड की एक टाइप होती है ल्यूकोप्लास्ट, वो तो कलरलेस होता है, तो वो तो डीपली स्टेनिंग नहीं होता। अब प्लास्टिक एक जनरल टर्म है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो न्यूक्लियस ही बनेगा। सही है, एज आई टोल्ड यू ना कि ये पुरानी किताब की बुक की लाइन है ये। और ये सवाल भी 1999 का है। ओके, सो राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू। राइबोसोम जो है इसमें से किसके साथ अटैच होता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, अब जो सिंपल क्वेश्चन है ना, वो तो मैं बता बता के ऐसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। वो बहुत जो है आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत ज्यादा मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं करूंगा एक्सप्लेन। द मेन स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। यानी न्यूक्लियस के अंदर कोई स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। एंड विजिबल डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ही नजर आता है। देखो न्यूक्लियोलस तो नॉर्मल सेल में नजर आता है, न्यूक्लियोलस तो डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है ये भी नॉन डिवाइडिंग सेल में होता है, ये भी डिसअपियर हो जाता है। तो अब बारी आती है क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम की। आपको पता है ना कि भाई एक ये वाला हिस्सा जो है ये क्रोमैटिड कहलाता है क्रोमोसोम का। तो क्योंकि यहाँ पर एक जनरल टर्म पूछी गई है और क्रोमैटिड हिस्सा है क्रोमोसोम का, ऑल्थो के दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों विजिबल भी हैं, दोनों सिर्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन विजिबल होता है, डीएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा क्रोमोसोम का। सही, क्योंकि यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर पूछा गया है और मेन स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है और क्रोमैटिड इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्लोरोप्लास्ट contains substantial amount of dash and are capable of programming synthesis of some of their new structural component। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है जिसके जरिए से वो अपने नए कंपोनेंट्स बना सकता है। अच्छा, अब क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है, इस स्टेटमेंट में क्लोरोफिल फिट नहीं हो रहा। अच्छा, अब बात आ गई, क्लोरोफिल ए भी फिट नहीं हो रहा ऑब्वियसली। तो डीएनए और आरएनए, आप कहोगे कि भाई डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, अब डीएनए और आरएनए में से क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है केपेबल ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करना जो मेन जो कोड होता है वो आपके डीएनए में होता है। तो उसका सही ऑप्शन होगा डीएनए। सही है। अच्छा भाई, द डैश परसेंट ऑफ लिपिड इन प्रोटोप्लाज्म इज अबाउट। अच्छा भाई, प्रोटोप्लाज्म में कितना परसेंट लिपिड होता है बेटा? ये बुक की लाइन, बुक में एक टेबल बनी हुई है, देखो लिपिड के बारे में लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल में 2% होता है, मेमेलियन सेल में 3% होता है। तो 2 to 3% ए इसका सही ऑप्शन होगा। ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट में तो नहीं होता बेटा, एरियल पार्ट में। एंड क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता इसके अंदर। फाउंड एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली भी प्रेजेंट ये नहीं होता, यानी सेल की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता। तो सही ऑप्शन इसका ए बनता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मेम्ब्रेन बाउंडेड, इनमें से सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है सिवाय सेंट्रियोल के। सेंट्रियोल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है बेटा। सही है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस या प्रोटीन मॉडिफिकेशन ये तो गोल्जी बॉडी का काम है। डीएनए की सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है। मैनी राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म, अच्छा जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है वो क्या बनाते हैं? एबनॉर्मल फंक्शन करते हैं? नो। पॉलीराइबोसोम्स कहलाते हैं? नो। पॉलीराइबोसोम आर द डिफरेंट थिंग। पॉलीराइबोसोम कहते हैं एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अटैच होंगे तो वो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स कहलाते हैं। सेल बिकम मैलिग्नेंट, नहीं। तो इंटेंस प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे बेटा अगर बहुत ज्यादा राइबोसोम अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो उसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस भी उतनी ज्यादा इंटेंस होगी। माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी फाउंड इन, माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, वायरस तो सेल ही नहीं है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, नॉस्टॉक प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोटोजोन इसका सही ऑप्शन। प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, वो ये डुजार्डन है प्रोटोप्लाज्म जिसने ऑब्जर्व किया था। सही है। जैसे परकिंजी तो आपको पता है, परकिंजी फाइबर वो हार्ट वाला, रॉबर्ट हुक जिसने सेल डिस्कवर किया था। सही है ना। तो वॉन मॉल मैं इसका थोड़ा सा भूल रहा हूँ क्या था ये, लेकिन ये सही ऑप्शन है। बहरहाल अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है वीडियो बनाने से पहले। खैर अब ये नहीं आएगा इस तरह के क्वेश्चन तो आप इसके लिए परेशान नहीं हो। द डैश इज फाउंड इन ऑटोट्रोफिक सेल बट नॉट इन हेटरोट्रोफिक सेल, अच्छा अब ऑटोट्रोफिक में होता है हेटरोट्रोफिक में नहीं होता, तो हेटरोट्रोफिक में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बेटा, तो यहाँ पे प्लास्टिड है ऑब्वियसली, तो 20 का सही ऑप्शन होगा। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिमिलर इन हैविंग, यानी एंडो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो उसमें क्या सिमिलरिटी है? देखो दिस सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, द थिंग इज स्ट्रक्चर, देखो किताब में लिखा है कि आपके सेल में जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगी उन सबकी जो सबका स्ट्रक्चर सेम होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होगा, सबके सब फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बने होंगे, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक है। बी सही नहीं है, एंजाइम कॉमन नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के, एंड एंजाइम एनएडीएच साइटोक्रोम रिडक्टेज ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। आइडेंटिकल मेटाबॉलिक फंक्शन ये भी नहीं हो सकता, तो सही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए ही बनता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एंजाइम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें से कौन सा है जो एंजाइम जिसमें होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वो है बेटा पेरोक्सिसोम। सही है, पहले उसमें होता है पेरोक्सीडेस जो कि अल्कोहल को H2O2 में कन्वर्ट कर देता है, और फिर कैटालेस जो कि H2O2 को H2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। The rough endoplasmic reticulum differ from smooth endoplasmic reticulum due to the presence of ribosomes बेटा। सही है, बहुत सिंपल सा सवाल था। In which of the following cell organelle the structure that are site of protein synthesis can you find high concentration of RNA? अच्छा पूछा गया है कि भाई उसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, उसमें बताया भी गया है वो उस ऑर्गेनेल की बात कर रहा है, द स्ट्रक्चर दैट आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कैन यू फाइंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए, अब उसमें हमें आरएनए किस में ज्यादा मिलेगा? अब देखो द थिंग इज राइबोसोम में ही ज्यादा मिलेगा, गोल्जी बॉडीज आर डिफरेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर डिफरेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होना चाहिए, तो बेटा देखो ये जहन में रखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है, तो राइबोसोम एक अलग एंटिटी है। सही है, राइबोसोम एक अलग एंटिटी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अलग एंटिटी है। राइबोसोम निकाल दोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका आरएनए मौजूद नहीं होता, आरएनए मौजूद नहीं होता। आरएनए कब मौजूद होता है? जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरएनए लगाओगे। हाँ अगर यहाँ पे रफ लिख के स्पेसिफिकली मेंशन होता तो हम सोच सकते थे कि 1 एंड 3 दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, एक जनरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है जिसमें स्मूथ भी आता है, तो द थिंग इज इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। अच्छा भाई उसके बाद है टेस्ट सैक डिजीज अकर व्हेन सेल आर अनएबल टू प्रोड्यूस एन एंजाइम, टेस्ट सैक डिजीज हो जाती है जब सेल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाता, लीडिंग टू द टू बिल्ड अप सर्टेन लिपिड्स इन द सेल, जिसकी वजह से जो है लिपिड जो है वो सेल में जमा होने लग जाता है।
विच सेल स्ट्रक्चर वुड नॉट फंक्शन करेक्टली रिजल्टिंग इन, अब इसमें से कौन सा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो सही तरह से काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से बीमारी हुई है? ऑब्वियसली दैट इज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा लाइसोसोम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई गोल्जी बॉडी क्यों नहीं है या स्मूथ, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तो लिपिड सिंथेसिस करता है। अब रही बात गोल्जी बॉडी क्यों नहीं है, तो बेटा देखो गोल्जी बॉडी तो सिर्फ एंजाइम्स को मॉडिफाई करता है और लाइसोसोम बनाता है। जो असल डाइजेशन होती है हम देखते काम होता कहाँ पे, सही है ना। हम ये नहीं देखते कि काम करने के लिए सामान कहाँ से लाया गया, हम देखते काम हुआ तो लाइसोसोम में होता है। अब लाइसोसोम में डिसफंक्शनिंग की वजह से ही टे सेक डिजीज होती है, सही है। तो इसका सही ऑप्शन बी ही होगा। Which of the following possess the most prominent Golgi bodies? अब गोल्जी बॉडीज बेटा उस सेल में होता है जिसमें सेल की सिक्रीशन ज्यादा होती है, जिसमें सिक्रीशन ज्यादा होती है। अब इसमें से ग्लैंड सेल्स तो एक ही है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, और वो भी प्रोटीन एंजाइम सिक्रीट करता है आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो ए इसका सीधा सीधा सा करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इसमें से क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की कैरेक्टरिस्टिक्स? इट स्टोर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, it provides side of anaerobic respiration, it produces cellular secretion, it release energy via Krebs cycle। यही करेक्ट ऑप्शन बन रहा है बेटा, क्योंकि प्रोटियोलाइसिस भी नहीं करता, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं करता, सेल्यूलर सिक्रीशन भी नहीं करता, Krebs साइकिल के जरिए से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दे प्रोड्यूस ग्लूकोज, ये भी एक क्लोरोप्लास्ट का काम है। तो डी इसका सही है, एक्यूरेट ऑप्शन है। In foldings in the mitochondria, inner membrane is called क्रिस्टी। बेटा बहुत सिंपल सा था, बच्चों वाला सवाल था ये तो। The non-living part of protoplasm, non-living part इसमें से गोल्जी बॉडी ऑर्गेनेल इंक्लूजन्स बेटा प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो आपका ग्लाइकोजन स्टार्च वगैरह ये चीजें स्टोर्ड होती हैं उसको हम इंक्लूजन्स कहते हैं। तो दे आर नॉन लिविंग पार्ट, ये किसी ऑर्गेनेल का हिस्सा नहीं होते। द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, सेल स्ट्रीमिंग मूवमेंट। डाइजेशन ऑफ सेल कंटेंट बाय लाइसोसोम इज टर्म्ड एज, अच्छा सेल कंटेंट, सेल का अपना कंटेंट अगर डाइजेस्ट हो जाए लाइसोसोम के तो उसको बोलेंगे ऑटोफैगी। ऑटो का मतलब सेल्फ, फैगी का मतलब खा जाना, यानी अपने आप को खा जाना, अपने ही बॉडी के किसी पार्ट को खा जाना, खत्म कर देना। फिर उसके बाद है व्हेन सॉलिड पार्टिकल आर इंजेस्टेड बाय सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल इंजेस्ट होता है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं बेटा। इन प्लांट सेल, सेल वॉल एंड सेल प्लेट इज द प्रोडक्ट। देखो सेल वॉल एंड सेल प्लेट जो है दे बोथ आर प्रोडक्ट गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी एक वैक्यूल रिलीज करता है जिसका नाम होता है फ्रैग्मोप्लास्ट, और वो फ्रैग्मोप्लास्ट जो है जब सेल डिवाइड हो जाता है तो बीच में सेल प्लेट बनाता है और सेल वॉल की फॉर्मेशन भी यही करता है। अकॉर्डिंग टू डैश, प्रोटीन लेयर आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बट एम्बेडेड इन लिपिड लेयर। अच्छा इसमें से इसमें थ्योरी का नाम पूछा गया कि कौन सी थ्योरी है जिसमें बताया गया कि प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होता है लिपिड में, बल्कि सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता बल्कि लिपिड के अंदर पूरा एम्बेडेड होता है। तो कीलॉग मॉडल तो बेटा ये एंजाइम का है, ये तो नहीं हो सकता। इंड्यूस फिट मॉडल ये भी है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये सही ऑप्शन है। बाकी लोट का वोल्टेरा मॉडल जो है ये प्रीडेटर और जो है प्रे के रिलेशनशिप के बारे इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो सी इसका एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। लाइसोसोम फंक्शन इन, लाइसोसोम जो है वो किस में फंक्शन करता है बेटा? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल सैक बेटा, क्योंकि अगर लाइसोसोम बाय मिस्टेक लीक हो जाए तो पूरे सेल की डाइजेशन हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। सी इसका सही ऑप्शन है, सॉरी ए इसका सही ऑप्शन था। द फॉलोइंग आर ऑल फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, अब इसमें ये सारे यूकैरियोटिक सेल में ये सब मौजूद होता है। विच ऑफ दीज हैव डबल मेम्ब्रेन? देखो डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और न्यूक्लियस में होता है, यानी 1, 4 एंड 5। तो ये रहा सी। Which of the following statement concerning nucleolus is correct? न्यूक्लियोलस के बारे में, it disappear at the time of cell division, ये बात तो सही है, disappear हो जाता है। अच्छा it is only one nucleus in the cell, ऐसा जरूरी नहीं है। It plays important role in the synthesis of ribonucleic acid and ribosome in prokaryotic cell। हालांकि यहाँ तक की लाइन सही थी लेकिन प्रोकैरियोटिक लिख दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो ना न्यूक्लियस होता है ना आपका ये न्यूक्लियोलस होगा। अच्छा इट हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग वोन आउट सेल ऑर्गेनेल, नहीं ये भी गलत है भाई। इट कैप्चर एनर्जी इन द सेल,
तो सही ऑप्शन आपका ए बनता है। अच्छा भाई, it is a non-living component of cell. It is secreted and maintained by living portion of the cell. It is found only in plants. What is this structure? कौन सा स्ट्रक्चर है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है, सिक्रीट होता है, मेंटेन होता है लिविंग पोर्शन से, यानी प्रोटोप्लाज्म उसको सिक्रीट करता है और मेंटेन करता है, और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो बेटा ये है आपका सेल वॉल। सही है। अच्छा जी। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल, यानी कोई चीज अगर सेल के साथ फ्यूज करे और जो है वो बाहर निकल जाए। सही है, कैसे है ना, प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल इज, ये आपका एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर जाना सेल से। Which of the following nutrient is incorrectly paired with its function in a cell wall? अच्छा, अब इसमें से क्या चीज है जो कि इनकरेक्टली पेयर्ड है सेल वॉल के अंदर? सो पोटेशियम, पोटेशियम फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, ये तो सही है, नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है, फॉस्फोरस कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए बनता है। इनकरेक्टली की बात की गई थी। सही है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई थी यहाँ पे। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट नीचे के 3 है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में जाता है। इट इज a non-living component of cell. It is a non-living component of cell. It is secreted and maintained by living portion of the cell. It is a found in, चाहिए तो अभी हमने किया बेटा, that is cell wall. ये वाला क्वेश्चन था ना, आई गेस यस, सेम रिपीट हो गया। एनीवेज, अच्छा जी, द स्टेटमेंट्स आर ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं और पूछा गया विच रो शो द टिपिकल सेल इन विच दीज सेल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड। अच्छा जी, पहला है सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस। तो बेटा ये तो वैक्यूल की बात हो रही है, लार्ज वैक्यूल की, लार्ज स्पेस फ्लूइड फिल्ड स्पेस की बात हो रही है, सिंगल वैक्यूल है। तो ये तो सिर्फ प्लांट में होता है। सही है, तो इसका मतलब है 1 जो है वो सिर्फ प्लांट में होगा। देखो 2 रॉ में, एक में प्लांट सेल है, एक में एनिमल सेल है। अब ये पूछा गया कि ये स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पाया जाता है। आपको पता है 1 तो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो अब देखो एनिमल सेल में ऑप्शन बी 1 कह रहा है, ऑप्शन सी 1, तो बी और सी तो वैसे ही ऑब्सोलीट हो गए। सही है। 2 सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड इनक्लोजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ये लाइसोसोम की बात हो रही है, यानी 2 जो है वो प्लांट सेल में नहीं होता। तो 2 देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बी तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट किया हुआ है। फॉर्म बाय, थर्ड क्या है, फॉर्म बाय 2 मेम्ब्रेन्स एनक्लोजिंग अ मैट्रिक्स एंड इन अ मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। तो दोनों में पाया जाता है। सही है, तो 3 जो है वो दोनों में आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए में भी 3 दोनों में है और डी में भी 3 दोनों में है, तो अभी भी कंफ्यूजन बाकी है। 4, फॉर्म बाय a membrane that has flattened sac and tubular structure interconnected throughout the cell, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी दोनों में होता है। तो 4 भी दोनों में ही ऑप्शन डी में आ रहा है। हाँ, यहाँ नहीं आ रहा भाई, एनिमल सेल में नहीं आ रहा, एनिमल सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता है, तो उसका मतलब है डी भी गलत हो गया भाई। अच्छा, 5 कह रहा है फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, क्रोमैटिन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि भाई ये भी दोनों में होता है। सो अब यहाँ पे जो सही ऑप्शन बन रहा है कि 1, देखो 1 प्लांट में, एनिमल में 1 नहीं है, 2 एनिमल में, इसमें प्लांट में 2 नहीं है, तो 1 3 4 5 सही है, एंड 2 3 4 5 ये इसका सही ऑप्शन बनता है। सही है। अच्छा, when red stain added to a culture containing both living and dead cells, only the dead cell take up the stain, which structure prevent the stain entering the living cell। अच्छा, अब एक रेड स्टेन डाला गया, 2 तरह के सेल में, एक डेड सेल था और एक लिविंग सेल था। अब डेड सेल में डाला गया तो डेड सेल हो गया रेड कलर का, लेकिन लिविंग सेल नहीं हो रहा। तो कौन सी ऐसी चीज है जो प्रिवेंट करेगी बेटा? ऑब्वियसली इट्स सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हर चीज की एंट्री बंद करती है। अब डेड सेल है, डेड सेल में सेल मेम्ब्रेन फंक्शनल नहीं है, जब भी तो डेड सेल है।
अच्छा भाई, which of the following is not a difference that would allow one to distinguish between prokaryotic cell and eukaryotic cell? अब इसमें पूछा गया है कि भाई इसमें से ये बता दो कि कौन सी चीज है इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से जिससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो पहला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, भाई इससे तो कर सकते हैं। है तो यूकैरियोटिक है, एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक है, तो वन तो नहीं हो सकता। फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड वर्सेस नॉन मेम, ये भी बिल्कुल डिफरेंशिएटिंग है भाई, अगर प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता। टू टू कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। हाँ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में सेल वॉल होते हैं, तो हम सेल वॉल के यहाँ पर डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो टू इसका सही ऑप्शन है, बी इसका सही ऑप्शन होगा। ऑफ द फॉलोइंग विच इज इनकरेक्टली पेयर्ड वन? अच्छा भाई, रॉबर्ट हुक सेल वॉल, शैरिडन एंड श्वान सेल थ्योरी, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, वॉटसन एंड क्रिक डीएनए, विर्चू मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा भाई देखो, रॉबर्ट हुक सेल वॉल इट्स करेक्ट, क्योंकि उसने सेल को डिस्कवर किया था, तो उस वक्त सेल वॉल भी उसी के खाते में आएगा क्योंकि वो उसको भी देखा था। सो विर्चू जो है ये सेल थ्योरी वाला साइंटिस्ट था, तो निकोलसन एंड सिंगर ने सेल फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का, तो इसका सही ऑप्शन जो है ई में आना चाहिए। द फूड रिजर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 आर स्टोर्ड इन। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि जो स्टोरेज कहाँ पे होता है, द फूड रिजर्व कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अब पूछा गया कि भाई कौन सा फूड है, यानी फूड रिजर्व है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और स्टोर, यानी ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, C6H12 जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो यही रिलीज करेगा, तो इसका जो रिजर्व होता है वो कहाँ स्टोर्ड होता है, वो प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर्ड होता है बेटा, ए इसका सही ऑप्शन होगा। विच स्ट्रक्चर कंटेन अ सेल न्यूक्लियस की? अच्छा भाई, इसमें से कौन, इसमें से तीन सेल्स के नाम दिए गए, रेड ब्लड सेल, रूट हेयर एंड जाइलम वेसल। इसमें पूछा गया किसमें न्यूक्लियस होता है, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो ए और बी तो गलत हो गया, सी और डी। रूट हेयर में न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये लिविंग सेल है, जबकि जाइलम वेसल भी डेड है, तो डेड सेल में भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन डी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनेल? इसमें से कौन सा है जो ऑर्गेनेल नहीं है बेटा? तो यहाँ पे बेटा क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ऑगमेंट जो है आपका ऑर्गेनेल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एसोसिएशन? इसमें से क्या है जो करेक्ट एसोसिएशन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम द बकेट टू द साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इंटरसेलुलर यूज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिलेक्टिव बैरियर नहीं है, सिलेक्टिव बैरियर नहीं होता, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, राइबोसोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसका भी काम नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका बी में आ रहा है, लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसमें इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या नहीं है बेटा, प्रोटीन सिंथेसाइज करना सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं होता। अच्छा भी, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया ही रिक्वायर्ड होता है। While working in a laboratory before studying a sample under microscope, it was immersed in a dye solution to obtain। अच्छा, डाई में जब डालते हैं तो बेटा ऑब्वियसली कलर के लिए डालते हैं, और कलर जब करना होता है तो वो डिफरेंशिएट किया जाता है, तो इसमें सही ऑप्शन बेटा कंट्रास्ट को कहते हैं, ताकि कलर प्रॉपरली ऐड हो जाए, ताकि उसको डिफरेंशिएट करना तो जो है थोड़ा सा पॉसिबल हो। A group of biologically active molecule formed from amino acid, यानी एक बात बताई गई है कि भाई एक ग्रुप है बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल का जो कि अमाइनो एसिड से, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बात हो रही है प्रोटीन की, सही है। विच इंटरेक्ट विद द सरफेस ऑफ लिपिड, यानी जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट भी करता है, आर कॉल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास किसी मॉलिक्यूल का पूछा गया है, तो सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्माटा तो एक स्ट्रक्चर का नाम है। अब यहाँ पे पूछा गया कि सिर्फ आउटर लेयर, तो आउटर लेयर पे जो आपका प्रोटीन होता है वो पेरिफेरल प्रोटीन होता है बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन बाहर से अंदर तक एम्बेडेड होता है, सही है। यहाँ पे एम्बेडेड प्रोटीन की बात नहीं की, यहाँ पे सरफेस की बात की है।
अच्छा, द डायग्राम शोज सम सिमिलरिटीज बिटवीन गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सुसाइडल सैक। अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। देखो, अब ये सर्कल वाले तो ऑर्गेनेल हो गए, ये टू सिमिलरिटी है, फोर सिमिलरिटी है, यानी अब इसमें से हमें तलाश करना है बेटा। देखो, आपके पास वन में कह रहा है कि गोल्गी बॉडी, और थ्री कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और सिमिलरिटी यानी टू क्या बता रहा है, एंजाइम्स। ये तो बिल्कुल नहीं है। बी भी एंजाइम्स कह रहा है गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, ये भी नहीं है, क्योंकि भाई एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम अलग होते हैं और ऑब्वियसली गोल्गी बॉडी में अलग होंगे। सही है ना, ये सर्कल, ये 2015 का सवाल था। अच्छा, फिर कह रहा है कि भाई अगर वन को सुसाइडल सैक मान लें और जो है आप जो है थ्री को गोल्गी बॉडी मान लो, तो आपको देखेगा कि जो वन और थ्री की सिमिलैरिटी यानी सुसाइडल सैक यानी लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी की सिमिलैरिटी है, वो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो गोल्गी बॉडी तो नॉन मेम्ब्रेन, लाइसोसोम नॉन मेम्ब्रेन होता है, तो सी भी गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली डी सही बन गया। सुसाइडल सैक यानी लाइसोसोम, मेम्ब्रेन बाउंडेड, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम में एक सिमिलरिटी है कि दोनों मेम्ब्रेन बाउंडेड। फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी हैविंग मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब अगर फाइव जो है वो गोल्गी बॉडी ले लो, थ्री माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, तब भी सिमिलरिटी यही बन रही है, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम बेटा लाइसोसोम में होता है। दिस सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप, अच्छा सेल मेम्ब्रेन आपको पता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। यहाँ का ऑप्शन में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड शुगर, सेलुलोज, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि सेल में प्रोटीन भी होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है ऑब्वियसली प्रोटीन भी, और उसमें शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। तो सी जो है सूटेबल ऑप्शन। ऑल्टो के लिपिड को होना चाहिए था लेकिन नहीं, तो कंफ्यूजन के लिए उसने डाल दिया, तो सी जो है इसका सही ऑप्शन बन रहा है। द क्रोमोसोम विद इक्वल आर रिजेंबलिंग द लेटर वी। इक्वल आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम के, तो वो मेटासेंट्रिक कहलाता है बेटा। अच्छा जी, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सीन इन द सेक्शन। अब ये डायग्राम किसके, क्लोरोप्लास्ट की है। ए बी सी डी ई लेबल किया हुआ है इसमें। अच्छा, इंडिकेट द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है बेटा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। तो इसमें थाइलाकॉइड को कौन इंडिकेट कर रहा है, ई इंडिकेट कर रहा है, दिस वन इज थाइलाकॉइड। तो डी इसका सही ऑप्शन है। Which of the following is not function of endoplasmic reticulum? Lipid synthesis, protein detoxification, protein synthesis, aerobic respiration, storage and release of। अच्छा जी, अब यहाँ से आपके पास क्या ऑप्शन बनना चाहिए कि भाई यहाँ पे आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रही है, लिपिड की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी और स्टोरेज भी, तो डी इसका एक्यूरेट ऑप्शन बनता है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच? अब करेक्टली मैच करना बेटा, ये देखो ए है, अब ए का काम राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो भाई ए के साथ होना चाहिए एच। अब देखो ए के साथ एच कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और तो कहीं आ नहीं रहा, सही, तो मोस्ट प्रोबेबली ए सही हो सकता है हमारा। अच्छा, लेकिन दूसरा देखते हैं लाइसोसोम, बी। बी जो है आपके पास क्या होना चाहिए, हाँ यस, आई होना चाहिए, तो बी के साथ आई। फिर सी सेंट्रल फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेस, जी, सी के साथ जी। पेरोक्सिसोम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल यानी आपका जो है डी के साथ एफ। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका तो ई के साथ जे ही आएगा, तो ये देखो ए एच वी आई सी जी टी एफ, ये सही हो। Which of the following statement is are regarding correct regarding the nucleus? न्यूक्लियस क्या स्टोर्स वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस, नहीं। जे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यस। हेल्प इन सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नो। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, तो इसका मतलब 2 and 3। अच्छा जी,
व्हाट द फीचर ऑफ एनिमल सेल शेयर द प्लांट सेल, कौन सी चीज है जो प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन होती है? देखो क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल में नहीं होता, तो ए और बी तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली सी भी नहीं हो सकता, तो सीधा सीधा ऑप्शन डी बन रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल एनिमल सेल में होता है, तो प्लांट में भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, तो डी इसका सही ऑप्शन है। अच्छा, द डायग्राम इज टेकन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ सेल, नेम द ऑर्गेनेल लेबल्ड बी। बी क्या है भाई? तो बी अगर इधर से आ रहा है तो ये आपका गोल्जी बॉडीज बन रहा है बेटा, देखो ये वैक्यूल निकले छोटे से और ये जाके इसके साथ मर्ज हो रहा है, तो गोल्जी बॉडीज है बी। The process allow movement of molecules that are too large to enter through the cell surface. अब क्या चीज़ है जो सेल सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो है आपका किस प्रोसेस के जरिए से वो सब्सटेंस अंदर आता है, वो होता है एंडोसाइटोसिस। An animal cell and plant cell are placed in a distilled water. The animal cells burst. Plant cell does not burst. अब क्या होता है बेटा, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। फिर आगे क्या कह रहा है बेटा? द डायग्राम शोस अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज सीन इन सेक्शन। व्हाट आर पी क्यू एंड आर? पी जो है वो थाइलाकॉइड है, क्यू जो है वो स्ट्रोमा है, और सॉरी आर जो है वो स्ट्रोमा है, और क्यू जो है वो स्टार्च का ग्रेन्यूल है। तो अब देखो पी का काम जो है लाइट रिएक्शन करना, तो ए बी सी में से कोई होना चाहिए, डी तो नहीं हो सकता, स्टोरेज नहीं है। क्यू जो है वो स्टोरेज है, सही है, तो एक ही में आ रहा है बी, बाकी तो सिंथेसिस है, और आर जो है क्योंकि स्ट्रोमा कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, सो आपका जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा आ बी, सही। सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन, ऑब्वियसली फॉस्फोलिपिड की वजह से परमेबिलिटी होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी इसी की वजह से होती है, तो फॉस्फोलिपिड सही ऑप्शन है। व्हेन सेल्स रिसीव द सिग्नल फॉर सेल डेथ इट कमिट्स सुसाइड बाय रप्चरिंग। अच्छा, यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही है, अगर एनिमल सेल की बात होती है तो लाइसोसोम होता है, जबकि प्लांट सेल को मरना होता है तो वो अपने वैक्यूल्स को खत्म करता है, तो टोनोप्लास्ट, क्योंकि वैक्यूल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो टोनोप्लास्ट को खत्म करेगा, वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहलाती है। अच्छा, इन एग कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल eventually at the time of fertilization, तो ये एग में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। therefore dash are present in many thousand number inside the cell membrane। इसमें क्या चीज होती है जो कैल्शियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है ताकि कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो सके, तो वो है बेटा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, कैल्शियम प्रोड्यूस मतलब कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा स्टोर्ड हो सके, कैल्शियम की स्टोरेज ये करता। अच्छा भाई, नेम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो इसमें एक आम बहुत छोटा नजर आ रहा है, एक आम बहुत, तो ये आपका एक्रोसेंट्रिक है। अब एक्रोसेंट्रिक तो लिखा ही नहीं है, एक्रोसेंट्रिक को हम सबटिलोसेंट्रिक भी बोलते हैं। अच्छा, रेबल द फॉलोइंग फिनोमेना। आप देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर जा रहे हैं, इन्विजिनेशन बन रही है, और ये तो ये एंडोसाइटोसिस हो रही है बेटा, तो एंडोसाइटोसिस नहीं है तो फैगोसाइटोसिस इसका सही ऑप्शन होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेटा। थैंक यू सो मच।